क्या आप जानते हैं कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में दो शिवलिंग हैं? एक सीता जी ने बनाया था रेत से और दूसरा हनुमान जी लंका से लाए थे। ऐसे और भी कई राज आपको हमारे इस वीडियो में आज मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो पाठशाला में स्वागत है आपका। पहले पार्ट में हमने पहले 6 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से भीम शंकर तक की अद्भुत कथाओं को सुना था। अगर मिस कर गए हो तो अभी जाकर वीडियो देख लो, क्योंकि ये सफ़र अब पूरा होने वाला है बाकी के 6 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को, जहाँ हर लिंग की हिस्ट्री और फैक्ट्स आपके मन को छू जाएंगे। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा बैद्यनाथ भी कहते हैं, ये झारखंड के देवघर में बसता है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। इसकी कथा रावण से जुड़ी है। एक बार रावण हिमालय पर जाकर शिव जी की तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सर काट कर एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और 10वां सर काटने ही वाला था कि शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने खुश होकर उससे कहा कि तुम वर मांगो। रावण ने मांगा कि शिवलिंग की स्थापना लंका में की जाए। शिव जी मान गए, लेकिन कहा कि जहां भी मुझे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने लिंग उठाया और चल पड़ा, लेकिन देवघर पहुंचकर वरुण देवता ने माया से उसे रोक लिया। उसी बीच भगवान विष्णु ने रूप बदलकर उस लिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो गुस्से में उसने उस पर पानी डाला, जो आज की डेट में बाबा कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये मंदिर 7वीं शताब्दी का है। फैक्ट्स की बात करें, यहाँ कांवड़िया लोग पानी लेकर आते हैं। 105 किलोमीटर दूर सुतलजगंज से गंगा का जल पैदल लेकर आते हैं श्रावण मास में। मंदिर में 22 द्वारों वाला गोपुराम है और यहाँ त्रिकुटी भी है। पहली में लिंग, दूसरी में पार्वती जी और तीसरी में गणेश जी। श्रावण मास में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त आते हैं। यहाँ के जल से रोग भी नष्ट होते हैं, इसीलिए इसे रोगनाशक भी कहा जाता है। दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और मंगला आरती देखने लायक होती है। अब चलते हैं दक्षिण समुद्र तीर पर, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, जहां राम सेतु का अवशेष आज भी समुद्र में दिखता है। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा रामायण से शुरू होती है, जहां रावण वध करने के बाद भगवान राम जी पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से था। ऋषि मुनियों ने कहा कि शिवलिंग स्थापित करके पूजा करनी होगी। राम जी ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा था सुबह 12 बजे तक, लेकिन हनुमान जी देर कर गए। उसी बीच सीता जी ने समुद्र की रेत से एक लिंग बनाकर तैयार किया, जिसे कहा गया रामनाथ स्वामी। राम जी ने उनकी पूजा की और हनुमान जी का लाया हुआ विश्वलिंगम पास में ही स्थापित कर दिया। इतिहास में ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है, जिसे बाद में नायक और सेतुपति राजाओं ने विस्तार किया। इस मंदिर में 22 तीर्थ कुंड हैं, सबसे पवित्र धनुषकोटि और अग्नि तीर्थ। मंदिर कॉरिडोर 1200 फीट लंबा है, 22 मंडपों के साथ, जिसमें 4 द्वार हैं। पूर्व में रामनाथ, पश्चिम में विश्व, उत्तर में वेदा और दक्षिण में सेतु। इस मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला फैक्ट, धनुषकोटि का रहस्य। राम जी के धनुष का सिरा यहीं गिरा था और 1964 में एक भयानक चक्रवात आया, जिसने पूरा धनुषकोटि शहर डुबो दिया। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं, एक भूतिया बीच जैसा। दूसरा फैक्ट, 108 शिवलिंग का कमाल। मंदिर के लंबे कॉरिडोर में दीवारों पर 108 छोटे शिवलिंग कार्व्ड हैं, हर एक अलग अलग पोज में। साथ में गणेश जी की मूर्तियां भी हैं। एक ही दर्शन में सैकड़ों शिवलिंग देखने को मिलते हैं। राम सेतु और नासा का कनेक्शन। 48 किलोमीटर दूर समुद्र में लाइमस्टोन की चेन नासा सैटेलाइट फोटोज में साफ दिखती हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि इसे बनाया गया है। यहाँ गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। लोग कहते हैं एक बार दर्शन पूजा कर ली तो जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। सोचिए, एक कुआं, अंधेरा, चारों तरफ पानी की आवाज, और राक्षसों ने एक गरीब औरत को मारने की ठान ली थी, लेकिन वो गा रही थी हर हर महादेव। और फिर चमत्कार हुआ, और यही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की असली कहानी। तो चलिए अब इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। द्वारका के पास दारुकावन नाम का एक जंगल था। वहाँ दारुक राक्षस और उसकी पत्नी दारुकी रहते थे। ये दोनों शिव भक्त तो थे,
लेकिन भूख लगने पर इंसानों को भी खा जाते थे। एक दिन इन्होंने एक साधारण सी भक्त को पकड़ लिया। वो औरत डर गई लेकिन हार नहीं मानी। उसने रुद्राक्ष माला पहनी, चारों तरफ भस्म लगाई और ओम नमः शिवाय गाते गाते भजन गाने लगी। घंटों तक उसने ऐसे ही भजन गाया तो राक्षस सोचने लगे कि ये औरत डर क्यों नहीं रही। तभी वहां पे शिव जी प्रकट हो गए और राक्षस को मार भगाया। उस औरत को कुएं से बाहर निकाला और यही नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वयं भू रूप में प्रकट कर दिया। इसीलिए इसे नागनाथ भी कहते हैं। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मंदिर का बनना एक राजा का संकल्प था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने सोने का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में इसे पत्थर का बना दो। इस मंदिर को विश्वकर्मा जी ने बनवाया था और 16 कोस दूर से काले पत्थर लाए गए थे। आज जो शिवलिंग आप देखते हो वो 25 फीट ऊंचा है, जिसपे ऊपर चांदी का छत्र भी है। आज गुजरात का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर यही है। सुबह होते ही समुद्र की लहरों की आवाज, एक तरफ विशाल शिवलिंग, दूसरी तरफ अरब सागर। ऐसा लगता है जैसे शिव जी खुद समुद्र से बात कर रहे हों। सुरक्षा का आशीर्वाद भी भक्तों को यहाँ मिलता है और साथ में मानसिक शांति। समुद्र की आवाज सुनते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथम ज्योतिर्लिंग की, जो वाराणसी में स्थित है और इसे मोक्ष नगरी का स्वामी भी कहा जाता है। गंगा के उस पार, जहाँ हर आहट में शिव का नाम गूंजता हो, जहाँ मरते ही मोक्ष मिल जाए और जहाँ हर गली कहती हो यहाँ शिव रहते हैं, यही है काशी विश्वनाथम ज्योतिर्लिंग की दुनिया। वाराणसी पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। गंगा की लहरें गा रही हो, घंटों तक घंटियां बज रही हो और बीच में खड़ा हो काशी विश्वनाथम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है ये। यहाँ की कहानी इतनी पुरानी है कि पुराणों में भी पूरी तरह आ नहीं पाई। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक स्वयंभू है, खुद प्रकट हुआ है। एक कथा कहती है कि पार्वती जी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ विराजमान हुए, तब से काशी को मोक्षपुरी कहते हैं। यहाँ मरने वाले का जन्म और मृत्यु से चक्कर ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बन गई। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने 1970 में नया मंदिर बनवाया और फिर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुला, पीएम मोदी जी के हाथों से। पुराने मंदिर का वो हिस्सा आज भी बचा हुआ है। मान्यता ये है कि मूल शिवलिंग अभी भी वहीं है। यहाँ का दर्शन जीवन बदलने लायक है। सुबह उठते ही गंगा स्नान करके फिर विश्वनाथ एली में चले जाओ। चाय की दुकानों से भांग के ठेलों तक हर तरफ शिव नाम। मंदिर पहुंचो तो घंटियां बजती सुनाई दें और कतार में खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे शिव पास में ही खड़े हैं। यहाँ की हर गलियों में एक शिव मंदिर है। यहाँ की हवा में भक्ति घुली हुई है और लोग कहते हैं काशी आया नहीं, काशी ने बुलाया है। एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन ही बदल जाता है। कल्पना कीजिए पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कुंड, वहां से निकलती हुई गोदावरी नदी, ऊपर बादल छूते हुए शिव का वो अनोखा त्रिमुखी रूप। ऐसा लगता है जैसे तीनों लोग एक साथ प्रणाम कर रहे हों। यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का कमाल। नासिक के पास बसा ये मंदिर। जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ते हो तो हवा में एक अलग ही सुगंध आती है। दूर से गोदावरी के कुंड दिखते हैं और बीच में खड़ा वो शिवलिंग जिसके 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और भगवान एक ही रूप में मिल गए हों। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा ये कहती है कि बहुत पुरानी बात है, जब गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। उन्होंने एक गाय बांध रखी थी ताकि आश्रम में दूध मिल सके। एक दिन आग लग गई और गौतम जी ने गाय को बचाने के लिए झाड़ियां साफ की, लेकिन गलती से गाय मर गई। ये गौ हत्या का महापाप था। गौतम जी ने प्रायश्चित करने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। लाखों साल बीत गए। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए, लेकिन गंगा को धरती पर लाने का वरदान दिया। गंगा जी ने मना कर दिया। तब शिव जी ने अपने जटों से तांडव नृत्य किया। गंगा जी डर गई और धरती पर बहने लगी। यहीं से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। गौतम जी ने कुशावता कुंड में स्नान किया और उनके सारे पाप धुल गए।
देवताओं ने प्रार्थना की कि शिव जी आप यहीं रहें, और फिर शिव जी वहीं प्रकट हो गए त्र्यंबकेश्वर रूप में, 3 मुख वाला स्वयंभू शिवलिंग। पुराणों में इसका जिक्र है, लेकिन असली मंदिर पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। 1755 से 1786 तक इसका निर्माण चला था। काले पत्थर से बनी हेमाडपंथी शैली जो इसमें यूज हुई है। लोग कहते हैं इस मंदिर में आने से 3 आशीर्वाद मिलते हैं, भक्ति, सुख और समृद्धि का। एक बार गोदावरी स्नान और दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। अब सफर का आखिरी पड़ाव, जहाँ भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जहाँ एक माता ने अपने बेटे की हत्या के बाद भी शिव जी की भक्ति नहीं छोड़ी और चमत्कार स्वरूप प्रकट हुआ 12वां ज्योतिर्लिंग। औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में बसा है ये गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। आसपास एलोरा की गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। बीच में खड़ा वो शिवलिंग देखकर लगता है जैसे पूरा सफर यहीं पूरा हो गया। हरे भरे मैदान, शांत सरोवर और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे शिव जी कह रहे हों, बस अब आराम कर लो। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा छुपी है 2 बहनों की, सुधामनी और घुष्मा। सुधामनी को संतान सुख नहीं था। दूसरी तरफ उनकी बहन, जिसे हर रोज एक बेटा जन्म होता था, लेकिन हर बार उसे गृणेश्वर कुंड में विसर्जित कर देती थी वो। कारण था शिव भक्ति। हर बार शिव जी उन्हें नया बेटा देते और वो हर बार उसे विसर्जित कर देती। सुधामनी उनसे जलने लगी और एक रात गुस्से में आकर उनके बेटे को मार डाला और कुंड में फेंक दिया। सुबह घोषमा को पता चला तो उसने ना ही सुधामनी को कुछ बुरा कहा और ना ही रोया, बस चुपचाप स्नान किया और शिव भजन गाने लगी। उसके बाद चमत्कार हो गया और उनका बेटा जीवित हुआ। शिव जी प्रकट हुए और सुधामनी को धिक्कारा। फिर यही गणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू रूप में प्रकट हो गए, इसीलिए इसे घुमेश्वर भी कहते हैं। 18वीं सदी में मालोजी भोसले, शिवाजी महाराज के दादाजी ने इसे बनवाया था, काले रंग के पत्थर से द्रविड़ शैली में। इससे पहले यादव काल में ये छोटा मंदिर था। आज 20 से ज़्यादा कुंड हैं और सबसे गहरा है शिव कुंड। शिवलिंग 3 हाथ ऊंचा है और ऊपर चांदी का छत्र भी है। पास ही एलोरा की 34 गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर भी हैं। गृणेश्वर आखिरी होने से सबसे पुण्यदायी मंदिर है। पूरा दर्शन हो जाए तो जीवन सफल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी, जहाँ हर मंदिर अपने आप में एक अलग ही दिव्य शक्ति और रहस्य समेटे हुआ है। अगर आपको ये पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।